अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई और हमारे कपड़े भी मोए मोए हो गए हैं। देखो हमारी चरपाई भी सीधी कुछ गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अगेन जी, आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ खिदमत हाजिर हूँ, पता नहीं खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब कैसी हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं अपना टाइम निकाल के। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं मेरी बर्थडे वाले दिन। 30 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है और उस टाइम मेरे ख्याल से मेरा 83 थे या कुछ इस तरह थे ना, 16-17 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे। तो मेरी बर्थडे के दिन ही 110 पे मेरे सब्सक्राइबर चले गए। तो एक वीडियो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, आप सब ने भी देखी होगी यकीनन। तो इस वजह से जो है ना वहाँ से मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो जनाब ये हमारे जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो चुकी थी सुबह के टाइम। मुझे रात को थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ है कि बारिश हो रही है, लेकिन जब रज़ाई में घुसी तो कब बंदे को होश रहती है कि बंदा उठ के थोड़ी देख ही ले, और वो भी इतनी सख्त सर्दी। और स्पेशली हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल बंद है अंदर से ना, तो इतना जो है ना वक्ता होता नहीं है। गर्मियों की और बात है, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि बंदा बाहर निकल के तो कपड़े शपड़े समेट ले या कोई चीज़। तो बस कुछ नहीं क्या कर सकी। तो जनाब ये बारिश से पहले की वीडियो है, बारिश की तो ना आज ही की वीडियो थी। तो ये उससे अगले दिन की थी क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो पापा के साथ बाहर लकड़ियाँ वगैरह लेने गए थे। तो मैंने कहा चलें, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और इनके बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मकड्डी हलवा। तो मेरी एक जो कढ़ाई है ना उसको आपने इग्नोर करना है आगे जाके, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी। वो भी अपने ही वसमा चज्जानली ख़राब हुई है। मेरी जेज़ की कढ़ाई थी और बस उसका सत्यानाश हो गया, क्योंकि हमारा जो किचन का काउंटर है ना, जो चिकन किचन की जो है ना मार्बल लगी हुई है ना, उसके अंदर सारा सिंक का पानी जो है ना वो अंदर वाली साइड पे चला जाता है। तो फिलिंग नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे बर्तन पतीले वगैरह भी ख़राब हो गए हैं। और मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ थी, एक जो है वो नॉन स्टिक वाली थी, वो भी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, लेकिन वो मैं अपनी शॉप पे ले गई हूँ। वहाँ पे मैंने कुछ खाना वाना बनाना होता है, जिसकी वजह से घर पे कोई और कढ़ाई नहीं थी, और कढ़ाई के बगैर तो हलवा पकाना मुश्किल है। और इससे बड़ी वाली 2 कढ़ाइयाँ जो है ना वो भी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन उनको लेके ऊपर से उतारना और निकालना बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो ये वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मिट्टी का लेप लगाते हैं ना। बहुत अरसे के बाद मैं दोबारा इस फील्ड में आई हूँ कि बहुत अरसा जो है ना मेरा गुजर गया कि मैं इन चीज़ों में नहीं आई, लेकिन अब यूट्यूब के लिए और कुछ हालात की वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। फील्ड से मुराद ये है कि ये जो देसी सा माहौल है हमारा, जो आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत टाइम के बाद मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। लाइफ चेंज हुई है तो बस हम लोग इसमें आना पड़ा है मजबूरी से। वैसे शौक़ भी होता था, लेकिन शौक़ इस लेवल पे नहीं था कि हम लोग इस चीज़ को देखें या इस चीज़ को करें, लेकिन चलें अब तो मजबूरी है। तो यहाँ पे जी हमारे साथ बड़ी मोए मोए होने वाली थी, क्योंकि एक तो कुकर की सीटी नहीं मिल रही थी, वो मुझे स्यापा पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा शायद इस टोकरी में कहीं चली गई हो, वो सारा गंद शंद बाहर निकाला, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने कहा चलें जी अब हाथ शाथ सेक लेते हैं, काफ़ी ठंडे हो गए थे, ठंडे पानी से धोए ना बर्तन और कुछ भी चीज़, तो हाथ यख ठंडे हो जाते हैं। और जनाब इस पूरे व्लॉग के अंदर आपको ये कढ़ाई शायद बार बार गंदी सी देखने को मिले, लेकिन इतनी गंदी नहीं है जितनी नज़र आ रही है, क्योंकि इसको मैंने मांजा शांजा बड़ा बतेरा मांजा है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें इतनी ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया तो वो मुझसे फ़िल्टर शिल्टर लगाने नहीं होंगे, तो लिहाजा जो ओरिजिनल वैरायटी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये चूल्हा तो आपने देखा ही है, मेरे पिछले व्लॉग्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था ना कि अच्छा, तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मेरे साथ ना पड़िंग पड़ोंक होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी डाला है और मैं खड्डी हलवा बनाने लगी हूँ। और इसमें जी मैंने 1 कप पानी डाला और साथ में मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी और इसकी थोड़ी सी चाश चूश बनाऊँगी, लेकिन मेरे से बाई चांस बाई मिस्टेक जो है ना पानी थोड़ा ज़्यादा डाल गया। तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा ना
चाश तो बनानी है, तो वो फिर ड्राई करते करते जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो मैं पता है क्या करती हूँ, आग जलाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारी फैमिली में बहुत से लोग लड़कियों का प्रॉब्लम ये होता है कि जी अग नहीं बालन होंदी चुल्ली ते, साड़ियाँ कुड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं लकड़ियाँ ते खाना बनानियाँ। बस ये ना बड़ी बात चलती है ख़ानदानों में। तो मैंने तो शुरू से ही मतलब रही हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मेरी आग कैसे जली है तो मैंने आपको बताती हूँ। मेरे पास कुछ सॉक्स पड़ी हुई थी और कुछ शापर शूपर बचे हुए होते हैं सब्जियों वाले, और बच्चे कुछ चिप्स चिप्स खा लें उसके, तो वो अब मैं बाहर नहीं फेंकती, वो उनको उठा उठा के मैं एक शापर में रखती रहती हूँ, और इस टोकरी के अंदर जो आपको इस कढ़ाई के साथ टोकरी नज़र आ रही है ना, यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर बस 2-3-4 शापर ऊपर रखती हूँ, आग लगाती हूँ और लकड़ियों को आग लग जाती है। लेकिन मोए मोए तो यहाँ पे ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ कि मैं यूं देखती रह गई कि ये हुआ क्या है। सारी चीनी नीचे गिर गई। शुक्र है कि मैंने ऑयल नहीं डाला था, अभी वो भी नुकसान हो जाता, लेकिन खैर है। यहाँ पे तो सच में मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या है मेरे साथ, और मैंने देखा, मैंने कहा है ये तो वीडियो भी बन रही है। फिर मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था, क्योंकि लकड़ियाँ जो है वो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी, गीली लकड़ियाँ थी। क्योंकि बारिशें भी स्टिल जो है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी धुंध, तो आपको पता ही है कितनी शदीद किस्म की थी, जिसकी वजह से फिर मुझे मजबूरन वो चूल्हा जो है ना बंद करना पड़ा, क्योंकि धुएं से ना मेरी आँखें कच्ची पक्की हो गई थी। तो मैंने कहा चलो दफ़ा करो, इस चूल्हे को बाहर रखते हैं और जो है ना इलेक्ट्रिक चूल्हे को ही हम यूज़ करते हैं। तो बस इसके ऊपर फ़ौरन से ना, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा पंखा लगा होता है, तो ये फ़ौरन से ना उसको आग को हवा देता है, तो बस आग ज़्यादा फैल जाती है और गीली लकड़ियाँ भी सही अच्छे से जल जाती हैं। तो सूजी तो आपको पता ही है, मैंने इसके अंदर जो है ना दूध डाल दिया था, ज़्यादा थोड़ा सा डाला था ताकि अच्छे से बन सके, और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना था। जितनी गंदी कढ़ाई लग रही है ना, इसमें हलवा जो है ना उतना ही ज़्यादा मज़े का था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई और बर्तन नहीं थे, और इसके पास काफ़ी मांझा मांझी करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी जो है ना इसके हलवे के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, इसलिए क्योंकि दिमाग काफ़ी ज़्यादा घुमा हुआ था, और ये काम भी बहुत ज़रूरी था कि जब भी हमारी गाड़ी आती है तो हमारी ये तार अटक जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि हस्बैंड को बोला कि इस तार को ना दूसरी वाली साइड पे लगाते हैं, ताकि जो है ना हमारा गेट भी डिस्टर्ब ना हो और गाड़ी भी डिस्टर्ब ना हो और हम लोग भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब भी गाड़ी आती है तो हमें ये तार जो है ना एक बार ऊपर करनी पड़ती है, एक बार नीचे करनी पड़ती है। और यहाँ पर मुझे फ़ील हुआ कि जी मेरे इसके अंदर ना घी कम है, तो फिर मैंने देसी हलवा, देसी जो है ना घी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला था और एंड पे मैं डालती तो वो फिर कौड़ा सा हलवा हो जाना था, मीठा नहीं होना था। इसलिए फिर मैंने देसी हलवा देसी जो है ना घी डाला, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। यकीनन आपको जी मेरा हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सर्दियों में ज़रूर खाएं और ट्राई करें, और मुझे भी बताएं कैसा लगा आपको। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।